हेलो एवरीबॉडी, मैं तरन्नुम। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था यानी सोशल साइंस के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से लेसन 4 चैप्टर 4 हमारा संविधान से जुड़ा हुआ है। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट की हूँ। आप भी अपना टेस्ट लगाएं, देखिए आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे। और जो नहीं जानते हैं उसे एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आपके जो भी एग्जामिनेशन होंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का दूसरा नाम बताइए। पहला ऑप्शन भारत, दूसरा विश्व, तीसरा लघु भारत, चौथा सरकार। आपके पास कुछ टाइम है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लघु भारत। देखिए ये सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। दूसरा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 2 प्रतिनिधि हो। तीसरा, प्रत्येक 20 लाख जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि हो। प्रत्येक 20 लाख जनसंख्या पर 3 प्रतिनिधि हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हम लोगों को अंग्रेज़ों से कब आज़ादी मिली। बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन 25 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। पहला प्रस्तावना, दूसरा एकता, तीसरा अखंडता, चौथा स्वतंत्रता। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना। अगला है, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है। पहला तकनीकी, दूसरा शहर, तीसरा संविधान, चौथा सरकार। सही आंसर है सी संविधान। हमारे देश का संविधान है। पहला ऑप्शन लिखित, दूसरा अलिखित, तीसरा लिखित और अलिखित दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 ऑप्शन लिखित। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन देश का संविधान है। पहला लिखित, दूसरा अलिखित, तीसरा लिखित और अलिखित दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश देश का संविधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अलिखित। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का सारांश क्या कहलाता है। ऑप्शन है, पहला नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा प्रस्तावना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा प्रस्तावना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, किसकी योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव हुआ। पहला ऑप्शन माउंटबेटन योजना, दूसरा योजना आयोग, तीसरा कैबिनेट मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 3 कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अगस्त 1946, दूसरा दिसंबर 1946, तीसरा नवंबर 1946 और चौथा जुलाई 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 289, दूसरा 389, तीसरा 296 या चौथा 208। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी 389 389। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका ऑप्शन है, पहला 15, दूसरा 25, तीसरा 18, चौथा 12। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर 1 15। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा 25 दिसंबर 1946, तीसरा दिसंबर 1946 और चौथा 15 अगस्त 1946। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अस्थायी अध्यक्ष है ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? समय लास्ट में फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं दे पाई हूँ, आप लोग क्वेश्चन ही है ये। इसका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है कि अस्थायी जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ से घुमा फिरा के ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा में चुना गया था वो कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? पहला 7, दूसरा 11, तीसरा 9, चौथा 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 7। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? कॉमन क्वेश्चन। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर सही ऑप्शंस आगे देख लीजिए। 26 नवंबर 1949, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 13 दिसंबर 1946, चौथा 11 दिसंबर 1946। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को पूरे देश में कब लागू किया गया? पहला 26 नवंबर 1949, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 13 दिसंबर 1946, चौथा 11 दिसंबर 1946। तो संविधान को पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण संविधान निर्माण में कितना समय लगा? पहला 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन, दूसरा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तीसरा 2 वर्ष 5 महीने 25 दिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी इसका सही आंसर है 2 दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? पहला 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, दूसरा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, तीसरा 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है देश का संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? पहला भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश या चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही आंसर है संवैधानिक प्रधान भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन कहलाता है? पहला भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त।
तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? पहला बाबू राम नारायण सिंह, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है बाबू राम नारायण सिंह, शिबू सोरेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर है बाबू राम नारायण सिंह, और इसे यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रथम सांसद कौन बने? तो ऑप्शन है बाबू राम नारायण सिंह, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाबू राम नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? बाबू राम नारायण सिंह ने, दूसरा शिबू सोरेन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या चौथा जयपाल सिंह मुंडा ने? तो 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया था जयपाल सिंह मुंडा ने, जिसके कारण से मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? पहला बाबू राम नारायण सिंह, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।